भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। इसमें लगभग 130 करोड़ से ऊपर जनसंख्या निवास करती है और ये जनसंख्या अपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विभिन्न मंत्रियों को चुनती है। इसके द्वारा इस पे हर 5 साल में इलेक्शन कराया जाता है। बात कर लेते हैं इतने बड़े, इतने महत्वपूर्ण पदों पर विराजमान जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी किसके हाथ में होती है, किस प्रकार की इनको सिक्योरिटी मिलती है और ये सिक्योरिटी के टाइप क्या क्या होते हैं, कौन से हथियारों से लैस होते हैं और ये सिक्योरिटियों का गठन किस प्रकार किया गया था। आज बात करते हैं इन सारी सिक्योरिटीज के बारे में। आज की इस वीडियो के बाद आपके अंदर जितने भी डाउट है, चाहे वो एसपीजी सिक्योरिटीज से हो, चाहे वो जेड प्लस सिक्योरिटी से हो, जेड सिक्योरिटी से हो, किसी भी सिक्योरिटी से डाउट हो, मैं आज आपको सब बताऊंगा कि किस व्यक्ति को कौन सी सिक्योरिटी मिलती है, किस पॉलिटिशियन को कौन सी सिक्योरिटी मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। आज मैं बात करने आया हूं इन सारी सिक्योरिटीज एजेंसीज के बारे में जो हमारे भारत के वरिष्ठ लोगों को मिलती है। बात कर लेते हैं एसपीजी की। एसपीजी की फुल फॉर्म होती है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। एसपीजी का जो गठन किया गया था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद किया गया था। एसपीजी एक इस प्रकार की सिक्योरिटी होती है जो सिर्फ आज के समय वर्तमान प्रधानमंत्री को ही मिलती है। कुछ समय पहले ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को भी मिलती थी, जो भूतकालिक प्रधानमंत्री होते थे उनको तथा उनके परिवार को भी मिलती थी। लेकिन कुछ नियमों को मद्देनजर रखते हुए यह सिर्फ भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनको ही मिलती है। एसपीजी जो सिक्योरिटी है उसके अंदर लगभग 27 गार्ड्स होते हैं। 27 गार्ड्स के आसपास इसमें एसपीजी सिक्योरिटीज में होते हैं और एसपीजी एक रक्षात्मक फोर्स है। ये सीधे गृह मंत्रालय द्वारा ऑपरेट की जाती है। अगर प्रधानमंत्री का काफिला भारत में या भारत से बाहर कहीं भी कोई भी यात्रा के दौरान जाता है तो एसपीजी कमांडो उनके आसपास ही नजर आते हैं। जैसा कि आपने काले कपड़ों वाले जो कमांडो देखते हैं जो प्रधानमंत्री की कार के, प्रधानमंत्री की काफिले के चारों ओर रहते हैं, उनको एसपीजी कमांडो कहा जाता है। इनके हथियारों की बात कर लेते हैं तो एसपीजी कमांडो के पास FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है जो 1 मिनट में लगभग 400 लेके 500 फायर करती है, 500 फायर राउंड करती है। ये एक असॉल्ट जो एक राइफल होती है ये बहुत ही कॉस्टली राइफल होती है जो सिर्फ एसपीजी कमांडोज के लिए ही दी जाती है। इसके साथ साथ जीलॉक 17 नाम की एक पिस्टल होती है जो एसपीजी कमांडो अपने साथ रखते हैं। उसके साथ साथ इनके पास एक बहुत हाई टेक चश्मा होता है, जो चश्मा जिसके अंदर ये लोग देखते रहते हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा घेरा में कोई समस्या तो नहीं है, कौन व्यक्ति सामने से खड़ा होकर कोई स्नाइपर तो नहीं है जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा को भेद सकता है। दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं कि इनके पास एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट होती है। ये जैकेट इतनी ज्यादा कॉस्टली होती है, ये सिर्फ एसपीजी कमांडो के लिए स्पेशल बनाई जाती है। यह एक रक्षात्मक फोर्स है, मैं इसको पहले भी बता चुका हूं। दूसरे नंबर की बात कर लेते हैं कि जेड प्लस और जेड सिक्योरिटी में क्या अंतर है, किस लोगों को ये जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है, किनको जेड सिक्योरिटी दी जाती है। देखिए जेड प्लस सिक्योरिटी क्या होता है। जेड प्लस सिक्योरिटी सबसे पहले जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको दी जाती है, उसके साथ साथ बहुत सारे मंत्रियों को दी जाती है, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। बात कर लेते हैं इसके अंदर लगभग 10 एनएसजी कमांडो होते हैं जिनको नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स कहते हैं। ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स आर्मी या जो दूसरे अर्धसैनिक बल हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। इसमें 55 जवान होते हैं जो आर्मी और अर्धसैनिक बल जो होते हैं उनको चुन के बनाया जाता है। इसके अंदर एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप भी होता है और एसआरजी स्पेशल रेंजर ग्रुप भी इसके अंदर होता है। इसके अंदर जो स्पेशल एक्शन ग्रुप होता है उसके अंदर सेना के जवान होते हैं और जो स्पेशल रेंजर ग्रुप होता है उसके अंदर अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं। लगभग एनएसजी का जो पहला घेरा होता है वो किसी भी जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को अगर मिलता है तो उसके सबसे पहला जो घेरा होता है वो एनएसजी का घेरा होता है जिसमें 10 कमांडो होते हैं। उसके बाद ये एसएजी और एसआरजी का घेरा होता है। ये जो सिक्योरिटी है ये भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनको मिलती है, उनके परिवारों को मिलती है, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको मिलती है, उसके साथ साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं उनको प्रदान की जाती है, उसके साथ साथ राज्यपालों को जो बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री हैं उनको प्रदान की जाती है, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उनको प्रदान की जाती है। बात करते हैं जेट सिक्योरिटी की। जेट प्लस सिक्योरिटी की बात हो गई। बात करते हैं जेट सिक्योरिटी की। इसमें 4 से लेकर 5 एनएसजी कमांडो होते हैं। 4 से 5 एनएसजी कमांडो होते हैं। उसके साथ साथ 22 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। इसके अंदर 22 सिक्योरिटी गार्ड में इसमें आईटीबीपी के जवान हो सकते हैं। आईटीबीपी जवान के साथ साथ इसमें किसी भी अर्धसैनिक बल के जवान हो सकते हैं, चाहे और किसी दिल्ली पुलिस वगैरह के भी जवान हो सकते हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस होती है उसके भी जवान हो सकते हैं। इसकी जो कॉस्ट होती है वो सारी केंद्र सरकार ही तय करती है। केंद्र सरकार ही एसपीजी, एनएसजी, जो सारे जेड प्लस सिक्योरिटी, जेड सिक्योरिटी, एक्स सिक्योरिटी और वाई सिक्योरिटी की जो भी सारी कॉस्ट होती है वो सरकारी खर्चों पर ही तय की जाती है।
अगर कोई व्यक्ति निजी तौर पर इस सिक्योरिटी को मांगना चाहे तो सरकार को उस व्यक्ति द्वारा पे किया जाता है। तो मान लीजिए इस समय बात कर लेते हैं दूसरी सिक्योरिटी की, जिसकी बात करते हैं वायु सिक्योरिटी, वायु सुरक्षा की बात करते हैं। वायु सुरक्षा और एक्स सुरक्षा। वायु सुरक्षा किसको प्रदान की जाती है? वायु सुरक्षा में सबसे पहले बात करते हैं 11 सुरक्षा गार्ड होते हैं, 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 2 एनएसजी गार्ड होते हैं, 2 कमांडोज होते हैं। इसमें ये जो 2 कमांडो होते हैं वो कम खतरे वाले व्यक्तियों को दिए जाते हैं, जिनके ऊपर ज्यादा खतरा नहीं होता है। सरकार अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि किन व्यक्तियों को ये जो एक्स ग्रुप, ये वाई सिक्योरिटी या जेड सिक्योरिटी किसको देनी है, सरकार अपनी तरफ से निर्धारित करती है। चाहे वो भारत का कोई बहुत विशेष व्यक्ति हो सकता है, कोई मंत्री हो सकता है, सरकार अपने हिसाब से उनकी सिक्योरिटी हटा सकती है। तो 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं वाई सिक्योरिटी में। बात कर लेते हैं एक्स सिक्योरिटी। एक्स सिक्योरिटी में 2 सुरक्षा कर्मी होते हैं। 2 सुरक्षा कर्मी में एक पीएसओ होता है। पीएसओ में पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर होता है। ये पीएसओ सिर्फ उन व्यक्तियों के साथ रहता है जिसे एक्स सुरक्षा मिलती है। आज के बाद आप लोग इस चीज में कंफ्यूज ना होना कि एसपीजी सुरक्षा किसे मिलती है, जेड प्लस सिक्योरिटी किसे मिलती है, जेड सिक्योरिटी किसे मिलती है, एक्स सिक्योरिटी किसे मिलती है और वाई सिक्योरिटी किसे मिलती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप